अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.7 के पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू √5 + 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + 1 और x एंड x² + 1 और x। तो इस रिक्वायर्ड तक पहुंचने के लिए हमारे पास x की भी वैल्यू चाहिए और 1 और x की भी वैल्यू चाहिए। तो x की तो हमारे पास गिवन है, लेकिन 1 और x की हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। तो अगर हमारे पास x हमारे पास इधर क्या है, x हमारे पास √5 + 2 है, तो 1 और x हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √5 + 2 हमारे पास 1 और x हो जाएगा। मतलब x हमारे पास √5 + 2 है, तो 1 और x मतलब इसका उलट हो जाएगा। हमारे पास 1 और √5 + 2 हमारे पास इसका 1 और x हो जाएगा। लेकिन अब ये वैल्यू हम पुटिंग नहीं करेंगे, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडिंग करेंगे। मतलब एडिंग हम डायरेक्ट ये नहीं कर देंगे कि ये दोनों ऐड कर दे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा और आगे सॉल्व करें। पहले इसको जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम रेशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू हम ख़त्म करेंगे, ऊपर अगर आ भी जाए तो ठीक है। तो मतलब नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर एडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 - 2। याद रहे कि हमारे पास यहाँ पर +2 है, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने। अगर हमारे पास -2 है तो हमने +2 से मतलब ये दूसरी जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करने, सिंपल। तो 1 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √5 + 2 मल्टीप्लाई बाई √5 - 2 डिवाइड बाई √5 - 2, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम आगे करते हैं तो 1 और x इज इक्वल टू 1 इससे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास √5 और -2 ही आ जाएगा, डिवाइड बाय √5 + 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय √5 - 2, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा और हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 और x इज इक्वल टू √5, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। और ये नीचे वाला अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो हमारे पास फार्मूला बनता है a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b² वाला फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला, मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये वाला फार्मूला बन जाता है a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फार्मूला हमारे पास बनता है। सिर्फ a की जगह हमारे पास √5 है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो हमारे पास √5 का स्क्वायर बन जाएगा और -2 का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक है, इतना इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो 1 और x इज इक्वल टू √5 - 2 डिवाइड बाई स्क्वायर, उसके रूट कट जाएंगे, हमारे पास 5 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा। √5 - 2 डिवाइड बाई 1, 5 - 4 से हमारे पास +1 आ जाता है। अब 1 और x इज इक्वल टू √5 - 2, 1 हम नहीं लिखते नीचे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। और ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड x + 1 और x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर लें, मतलब एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो है ये हमारे पास बआसानी आ जाएगा। तो हम एडिंग कर लेंगे, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे मतलब x + 1 और x, और राइट साइड को राइट साइड पे मतलब √5 + 2 + √5 - 2, ये हम ऐड कर लेंगे। -2 और +2 कट जाते हैं आपस में और ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो √5 + √5 x + 1 और x, आप लोग को दिखा नहीं, अब दिख गया, इन दोनों को मैंने साथ लिख दिया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो x + 1 और x इज इक्वल टू 2√5 से आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास x + x से हमारे पास 2x आ जाता है, इस तरीके से √5 + √5 से हमारे पास 2√5 आ जाता है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास
इसी वैल्यू के ऊपर हम स्क्वेयरिंग ले लेंगे तो हमारे पास जो दूसरा रिक्वायर्ड है, तो एक रिक्वायर्ड आ गया ना, जो क्वेश्चन में था तो दो रिक्वायर्ड्स थे, तो दूसरे रिक्वायर्ड को फाइंड करने के लिए स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इन बोथ साइड पर स्क्वेयरिंग लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स प्लस वन और एक्स इज इक्वल टू 2√5। अब इस पर स्क्वेयरिंग ले लेते हैं, स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो स्क्वेयरिंग अभी हमारे पास फार्मूला बन गया है, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x 1/x इज प्लस 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 के ऊपर अलग स्क्वेयर और √5 के ऊपर अलग स्क्वेयर, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट यहाँ से कट जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो x और 1/x में से x कट जाता है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड पे है, तो दोनों कट जाते हैं। और ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ है, बेसिक फार्मूला है आसान सा, हमारे पास a + b होल स्क्वायर वाला इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। बस सिर्फ a की जगह x और b की जगह 1/x है, और तो वही फार्मूला है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, x² + 2 + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और हमारे पास ये स्क्वायर उसके रूट कट गए थे तो हमारे पास 5 रह गया था। तो अब हमारे पास x² + 2 + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और 5 = 20। अब हमारे पास ये और ये रिक्वायर्ड में आता है, तो इन दोनों को मैं साथ लिख लेता हूँ और 2 को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 20 - 2 हमारे पास 18 आ जाता है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास दो रिक्वायर्ड हमारे पास आ गए। अब हमारे पास पहला रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, पहला रिक्वायर्ड हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है। तो रिजल्ट में मैं दोनों को साथ लिख देता हूँ, रिजल्ट x + 1/x इज इक्वल टू 2√5 हो, और x² + 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को आगे सॉल्व करते हैं, तो ये भी उस तरीके से होगा, और इसमें इतना कुछ नहीं है, तो सोल्यूशन पहले लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर x क्या है, x इज इक्वल टू √2 + √3 है। तो 1/x हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो 1 हमारे पास क्या होगा, 1/x हमारे पास क्या होगा, 1/2 + √3। ये हमारे पास 1/x आ जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आगे ऐसा हो जाएगा कि वही तरीका √2 - √3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो 1/√2 - √3 मल्टीप्लाई बाय √2 + √3 डिवाइड बाय √2 + सो ठीक है, सॉरी ये प्लस है, और ये दोनों, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अब ठीक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 1/x ये से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो √2 - √3। मैंने स्टेटमेंट छोड़ दी गलती से कि मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस -√3 एंड डिवाइड बाय √2 - √3। आप लोग लिख दीजिएगा। हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे √2 + √3 और √2 - √3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू √2 - √3 डिवाइड बाय, ये हमारे पास फिर से फार्मूला बन गया, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b स्क्वायर। तो a² - b स्क्वायर की जगह √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू √2 - √3, इधर भी स्क्वायर उसके रूट कट गए, इधर भी स्क्वायर उसके रूट कट गए, तो 2 - 3 हमारे पास रह जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू √2 - √3 डिवाइड बाय -1, हमारे पास डिवाइड बाय -1 आ जाएगा। अब 1/x इज इक्वल टू माइनस ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे 1 रह जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है।
तो हमारे पास कैसे हो जाएगा 1 और x इज इक्वल टू माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अंडर रूट 3 बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू, प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाले को मैं बाद में लिख लेता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दे देता हूँ। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास, वहाँ पर हमने एडिशन की थी क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो x प्लस 1 और x था, लेकिन यहाँ पर x माइनस 1 और x है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो मैं स्टेटमेंट पे लिख लेता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद में सॉल्व कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 1 फ्रॉम 2 क्यों नहीं लिख रहा, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन गलत आता है, हमें 2 फ्रॉम 1 ही लेना पड़ेगा। तो ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों हमारे पास किस तरीके से गलत आता है, वो मैं आप लोगों को एक रफ पेज पे थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसके बाद। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 है तो 1 को हम पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। इस मतलब 1 का लेफ्ट साइड जो है, अगर हम लेफ्ट साइड के लिए तो 1 का हम लेफ्ट साइड 1 का पहले लिखेंगे, फिर 2 का बाद में लिखेंगे। इस तरीके से राइट का हम पहले 1 का राइट साइड, फिर 2 का राइट साइड। तो हमारे पास जो राइट साइड था 1 का, वो हमारे पास x था, 1 का हमारे पास x था, लेफ्ट साइड जो हमारे पास था, और 2 का हमारे पास 1 ओवर x था, तो माइनस 1 ओवर x, मतलब 2 वाले को बाद में 1 वाले को पहले। इस तरीके से हमारे पास जो ऊपर हमारे पास x की वैल्यू थी, मतलब इक्वेशन 1 की वैल्यू थी, वो हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 थी, और माइनस, और जो हमारे पास 2 की वैल्यू है वो ये है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अंडर रूट 2। अब ये और ये तो मज़ेदार कट जाते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास x माइनस 1 ओवर x क्या आ जाएगा, तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। मैं थोड़ी इसको सीधा कर लेता हूँ, आप लोगों को सही तरीके से दिखे। अब ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। x माइनस 1 ओवर x हमारे पास इधर से 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, जिस तरीके से x प्लस x है हमारे पास 2x, इस तरीके से अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 से हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ जाते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करें तो x माइनस 1 ओवर x के ऊपर हम स्क्वेयरिंग ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिक्वायर्ड तो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास पहला रिक्वायर्ड हो गया। इसको आगे हमारे पास ये जो प्रूफ है, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और लिख लेता हूँ, खैर है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे इसके लिए। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड में, बस सिर्फ स्क्वेयरिंग ही लिख लेता हूँ, आप लोग बोथ साइड भी लिख दीजिएगा। अब इसका स्क्वेयरिंग x माइनस 1 और इसका भी होल स्क्वेयरिंग और इसका भी स्क्वेयरिंग, इस पर अलग स्क्वेयर, इस पर अलग स्क्वेयर आएगा। ये हमारे पास तो फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला, ये वाला, कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू 1 और x प्लस 1 और x का स्क्वेयर। वही फार्मूला जो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा, a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला, इसको ओपन करें तो ये चीज़ बनता है। सिर्फ a की जगह x, b की जगह 1 और x, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, तो ये और ये कट जाते हैं, और इसके ऊपर स्क्वेयर 4 बन जाएगा। ये और ये भी कट जाते हैं, स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर भी कट जाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर। अब हमारे पास इसको आगे करें तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा और ये हमारे पास 2 है, क्योंकि वो स्क्वेयर रूट काट गया। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। ये हमें रिक्वायर्ड में ये और ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस 2 है माइनस 2 बन जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 बन जाएगा।
तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दो रिक्वायर्ड आ गए, एक हमारे पास ये रिक्वायर्ड आ गया और दूसरा हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास ये रहा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ़ x इज इक्वल टू √5। सॉरी, मैंने आप लोग को एक बात तो बताई ही नहीं जो बतानी थी, तो वो मैं एक रफ पेज पे बता देता हूँ। वो ये बात थी, मतलब मैंने ये क्यों किया था कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्यों किया था, 1 फ्रॉम 2 क्यों नहीं किया था। तो मैं पहले इक्वेशंस लिख लेता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन था x इज इक्वल टू √2 प्लस √3 था, हमारे पास इक्वेशन 1 था। और हमारे पास 1 ओवर x क्या था, 1 ओवर x हमारे पास जो लास्ट में जो वैल्यू आई थी वो वाली √3 माइनस √2 थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या थे, x प्लस 1 ओवर x, सॉरी x माइनस 1 ओवर x था हमारे पास। तो अगर मैं, अब हमें पता है कि हमें x प्लस चाहिए और 1 ओवर x माइनस चाहिए, तो मैं इस तरीके से अगर करूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 को मैं पहले लिखूंगा मतलब x को पहले लिखूंगा और 2 को मैं बाद में लिखूंगा मतलब माइनस लिखूंगा, फिर 1 और x को बाद में लिखूंगा। तो ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारे पास पहले और माइनस ये हमारे पास बाद में। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो ये बिल्कुल यही आ गया। तो हमें जो रिक्वायर्ड इस तरीके से मिल जाता है, तो ये हमारे पास ठीक है, मतलब 2 फ्रॉम 1 वाला ठीक है, लेकिन 1 फ्रॉम 2 ठीक नहीं होगा। वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो √2 प्लस √3 माइनस 3 प्लस 2 ऐसे आ गया था, ये और ये कैंसिल हो गए थे, इससे 2 √2 आ गया था। अभी हमने क्वेश्चन में किया। और अगर मैं ऐसे करूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो अब हमें 2 वाली जो वैल्यूज होगी वो पहले लिखनी होगी। तो 2 वाली हमारे पास क्या है, 1 ओवर x है, वो हमारे पास फिर माइनस, फिर हमारे पास x आ जाएगा, 1 वाली बाद में। इस तरीके से अगर हम ये वाला करें तो इसकी पहले √3 माइनस √2 और ये वाली हमारे पास बाद में। तो √3 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये और ये कट जाते हैं और ये हमारे पास -2 √2। तो हमारे पास कुछ अजीब ही आता है, उसमें हमारे पास +2 √2 आया था, इसमें हमारे पास ये आ गया। तो ये थोड़ा चेंज हो गया और हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो भी उस तरीके से नहीं आया। मतलब हमें तो ये चाहिए था ना कि x माइनस 1 ओवर x चाहिए था, लेकिन ये तो हमारे पास 1 ओवर x माइनस x आ गया। तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसलिए हम ये वाला नहीं करेंगे, हम ये वाला करेंगे। तो मैंने 6 क्वेश्चन में बता दिया। अगले क्वेश्चन में अगर इस तरह का आएगा तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि इफ़ x इज इक्वल टू √5 माइनस 2 √6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1। ये भी वही क्वेश्चन है। तो हमारे पास x क्या हो गया, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। इफ़ ये हमारे पास x हो गया तो 1 ओवर x हमारे पास क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस, सॉरी हमारे पास 1 ओवर 5 माइनस 2 √6। तो अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस 2 √6। इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हमारे पास 1 ओवर x की मुकम्मल वैल्यू ताकि हमें मिल जाए। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास 5 प्लस 2 √6 ही आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 स्क्वेयर, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो खैर डायरेक्ट भी कर ले तब भी ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन, इसको इन दोनों को ऐसे कंबाइन करें तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, तो इसको क्लोज करें तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। अब जगह नहीं है यहाँ पर कि मैं पहले इन दोनों को करीब करूँ उसके बाद करूँ, बस डायरेक्ट ही ठीक है। 5 माइनस 2 √6 मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब 5 स्क्वेयर माइनस 2 √6 का स्क्वेयर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 डिवाइड बाय 5 का स्क्वेयर 25 माइनस
2 के ऊपर अलग स्क्वेयर और अंडर रूट 6 के ऊपर अलग स्क्वेयर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा किस तरीके से कि 1/x इज इक्वल टू 5 + 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 25 माइनस 4 इंटू 6 स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कट जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5 + 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 25 6 4 24 माइनस 24। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5 + 2 अंडर रूट 6। इधर नीचे 1 बचता है तो 1 हम लिखते नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे उस तरीके से, हमें x + 1 और x चाहिए तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि हमें x + 1 और x चाहिए, तो x + 1 और x चाहिए, माइनस वाला नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x + 1 और x लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को राइट साइड पे, तो 5 - 2x ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की साइड हो गई, प्लस अब ये वाली 5 + 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x + 1 और x इज इक्वल टू 5 - 2 अंडर रूट 6 + 5 + 2 अंडर रूट 6। एक बार दोबारा लिख लिया, चलिए खैर है, कोई बात नहीं। ये और ये कट जाते हैं और 5 + 5 से हमारे पास 10 आ जाएगा। तो x + 1 और x इज इक्वल टू 10। एक रिक्वायर्ड तो हमारे पास आ गया, लेकिन दूसरा रिक्वायर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 1 और x को तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग तो हमारे पास कैसे हो जाएगा स्क्वेयरिंग करके, तो x + 1 और x का होल स्क्वेयर हो जाएगा और 10 का हमारे पास इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो x + 1 और x एक बार लिख लेता हूँ, खैर x + 1 और x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर। अब इसका फार्मूला है तो x² + 2x 1 और x और +1 और x का स्क्वेयर और 10 का स्क्वेयर हमारे पास 100 बन जाएगा। अब ये और ये तो कट जाते हैं, x² + 2 + 1 और x² हमारे पास रह जाता है और 100 इज इक्वल टू 100। अब ये और ये चाहिए, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो x² + 1 और x² इज इक्वल टू 100 - 2, तो x² + 1 और x² इज इक्वल टू 98। ये हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड आ गए। पहला रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, पहले एक ये रिक्वायर्ड था और एक ये रिक्वायर्ड आ गया। तो आप इन दोनों को रिजल्ट में अलग अलग करके लिख दीजिएगा, तब भी ठीक है, और अगर ना लिखे तब भी ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि इसमें हमारे पास x की वैल्यू 1 और √2 - 1 दी थी। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो सिंपल √2 - 1 या √5 + 2 या √3 + √2 इस तरह की शक्ल में दी होती थी। अब हमारे पास इन्होंने x की वैल्यू में 1 और √2 - 1 का दिया था। तो हमारे पास सिंपली हमने इसको मतलब आगे जो हमने वो किया था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, वो हम x के साथ अब करेंगे, वो हम 1 और x के साथ नहीं करेंगे। 1 और x तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा कि हमारे पास x क्या है, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2 - 1 है। तो 1 और x कैसे हो जाएगा, 1 और x हमारे पास √2 - 1 इसका उलट हो जाएगा। तो 1 और x के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम जो करेंगे वो इसके साथ करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसके साथ थोड़ा सा तरीका करते हैं, फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दे देंगे। तो 1 डिवाइड बाई √2 - 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 + 1, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2 - 1 मल्टीप्लाई √2 + 1 डिवाइड बाई √2 + 1। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू √2 + 1 हमारे पास अपनी जगह, डिवाइड बाई √2 - 1 √2 + 1 हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। अब इसको अगर हम आगे देखें तो x इज इक्वल टू √2 + 1 अपनी जगह, डिवाइड बाय √2, ठीक है। हमारे पास फिर से a - b और a + b वाला फार्मूला बन गया है, तो इज इक्वल टू a² - b² आता है, तो √2² - 1 का स्क्वेयर ऐसे हो जाएगा।
अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये और ये कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 + 1 डिवाइड बाय 2 - 1, ये और ये कट जाए तो 2 रह गया और 1 का स्क्वायर 1। इसको आगे सॉल्व करें तो अंडर रूट 2 + 1 डिवाइड बाय 1। 1 को हम लिखते नहीं है तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 + 1 ही हमारे पास आ जाएगा। अंडर रूट 2 + 1 हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें जो फाइंड करना है वो हमारे पास x + 1 और x है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि x + 1 और x है। जी हमारे पास x + 1 और x है। बुक में भी चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि x - 1 और x हो और फिर हमें मसला उठाना पड़े। सॉरी, ये हमारे पास x - 1 और x सॉल्व करना है, x + 1 x सॉल्व नहीं करना, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। शुक्र है मैंने बुक में देख लिया, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 1 फ्रॉम 2 करूँगा क्योंकि हमारे पास फिर गलत आएगा अगर 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 करूँगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि 2 को पहले लिखूंगा मतलब x को पहले लिखूंगा फिर और 1 और x को बाद में लिखूंगा। अगर 2 फ्रॉम 1 करता तो 1 को पहले लिखता, मतलब 1 और x को पहले लिखता और x को बाद में लिखता, तो 1 और x माइनस x हो जाता। तो हमें तो x - 1 और x चाहिए, 1 और x माइनस x नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिखते हैं तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो x और 1 को फिर -1 और x। इसी तरीके से हम राइट साइड भी करेंगे। तो अंडर रूट 2 को पहले और उसके बाद माइनस इक्वेशन नंबर 1 को हम बाद में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास अंडर रूट 2 - 1 था। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा तो देख ले, ये है इक्वेशन नंबर 1 को हमने बाद में लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास x - 1 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 + 1। इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा तो हमारे पास +1 बन जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब हमारे पास ये और ये तो मज़ेदार तरीके से कट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्लस में और एक माइनस में और दोनों वैल्यू सेम हो तो वो कट जाते हैं। और जो हमारे पास रह गया है वो हमारे पास 1 + 1, इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x - 1 और x इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू तो एक रिक्वायर्ड तो हमारे पास आ गया। दूसरा रिक्वायर्ड हमारे पास x² + 1 और x² है, तो उसको भी फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं। उसको फाइंड करने के सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बस मैं सिर्फ स्क्वेयरिंग लिख लेता हूँ, आप लोग बोथ साइड भी लिख दीजिएगा। तो x - 1 और x इज इक्वल टू 2, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। इससे हमारे पास फार्मूला x² - 2x 1 और x और +1 और x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा। x² - 2 आ जाएगा, इधर से ये और ये कट जाते हैं और 1 से मल्टीप्लाई कर 2 ही आ जाएगा। अब +1 और x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² इज इक्वल टू 4। इसको आगे करें तो हमारे पास x² - 2 + 1 और x² इज इक्वल टू 4। फिर से दो बार लिख दिया। अब हमारे पास ये और ये छोड़ना है और इसको शिफ्ट करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड के बराबर लाना है। तो +1 और x² इज इक्वल टू 4, ये इधर माइनस है, उधर जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 से हमारे पास 6 बन जाएगा। तो x² + 1 और x² इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दूसरा रिक्वायर्ड भी आ गया। एक रिक्वायर्ड हमारे पास ये है और एक रिक्वायर्ड हमारे पास ऊपर ये है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने एक मिनट पहले आप लोग को दिखा तो दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने सब्ट्रैक्शन ही करनी है। मैं फिर से बुक में एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, फिर से शायद कोई गलती ना हो। इस बार कोई गलती नहीं है, तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करनी है। तो चलिए करते हैं। x हमारे पास क्या है, √10 + 3 और तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और 1 और x हमारे पास क्या हो जाएगा, √10, सॉरी फिर से गलत लिख दिया,
1/√10 प्लस 3। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √10 -3, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई √10 -3 डिवाइड बाई √10 -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 उससे मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला बनता है, मुझे डायरेक्ट कर देना चाहिए, पर कुछ बच्चों को फिर समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ। तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट में करीब कर दिया। अब 1/x इज इक्वल टू √10 -3 डिवाइड बाई √a+b और a-b, तो a² - b² वाला मतलब 10² - 3² वाला मतलब a² - b² वाला फार्मूला बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू √10 -3 डिवाइड बाई स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कर जाते हैं तो 10 माइनस और 3 का स्क्वेयर हमारे पास 9 आ जाता है। इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास √10 - 3 डिवाइड बाई 10 - 9 से हमारे पास 1 आ जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 1/x इज इक्वल टू √10 - 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास क्या लाना है, रिक्वायर्ड x -1/x है तो मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1 करूँगा। 2 from 1 इसलिए करूँगा क्योंकि हमारे पास 1 करूँगा ना, 2 from 1 पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from इक्वेशन 1, तो 1 को पहले लिखेंगे मतलब x को पहले लिखेंगे और 1/x को बाद में लिखेंगे तो x - 1/x आ जाएगा। अगर उल्टा करेंगे 1 को पहले इसको इधर तो फिर हमारे पास 1/x - x आएगा, फिर गलत होगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं आएगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ठीक है। हमारे पास x - 1/x एक साइड पे और जो राइट साइड पे है इक्वेशन 1 को पहले लिखो, फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं तो √10 + 3 माइनस फिर इसको लिख लेते हैं √10 - 3। ये वाला तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन में समझा दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 था या 7 था, सो मैंने ये सब्ट्रैक्शन का पूरा समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूँ ताकि किसी को मसला ना हो। लेकिन वो क्वेश्चन अगर आप लोग देख ले तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में और क्वेश्चंस में। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, √10 + 3 माइनस प्लस माइनस, कुछ ना हो तो प्लस होता है ना, तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस तो +3 बन जाएगा। अब ये और ये तो कट जाते हैं और हमारे पास क्या रह गया है, 3 और 3 से हमारे पास प्लस होकर 6 आ जाएगा, तो x - 1/x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा रिक्वायर्ड कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम, वो हमारे पास x² + 1/x² है तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, हमारे पास खुद का खुद आ जाएगा। स्क्वेयरिंग कर ली बोथ साइड पे, मैं तो 1 मिनट कर देता हूँ। x - 1/x इज इक्वल टू 6, इधर भी स्क्वेयर और इधर भी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास फार्मूला x² + 2x 1/x, सॉरी ये माइनस है, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर 36 आता है, 6 6 36, तो x² - 2 आ जाएगा ये और ये कट जाते हैं, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36। अब x², अब हमारे पास इसको और इसको छोड़ना है, ये रिक्वायर्ड है, और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 + 2, इधर -2 इधर जाके हमारे पास +2 बन जाएगा। अब x² + 1/x² इज इक्वल टू 38, ये हमारे पास दूसरा रिक्वायर्ड भी आ गया। पहला रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, ये था, और दूसरा रिक्वायर्ड हमारे पास ये है। रिजल्ट में आप लोग दोनों कंबाइन करके लिख दीजिएगा तब भी हमारे पास ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू √10 √2 - √3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई वैल्यू तो गलत नहीं लिखी,
नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास x क्या है, √2 माइनस √3। तो 1/x क्या होगा, 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, इक्वेशन 1। और ये हमारे पास ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस √3 डायरेक्ट कर दिया बाहर स्टेटमेंट लेके, ठीक है, लेकिन आप लोग स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। 1/x इज इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस √3, और इसको मल्टीप्लाई करें तो √2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। अब आगे करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, और ये पे से फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी वाला, तो इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 2 स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर, ये हमारे पास बन गए। फार्मूला क्लोज हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस √3, अब 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर उसकी रूट कट जाएगी, तो हमारे पास 3 रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 1, 4 और 1 से हमारे पास 4 माइनस 3 से हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1/x मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि सही दिखे। अब 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, ये हमारे पास 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2, 1 तो ऊपर था ना। अब हमने x4 प्लस 1 और x4 फाइंड करना है, तो हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x प्लस 1/x डिवाइड बाय इज इक्वल टू x हमारे पास क्या था, 2 माइनस √3 था, प्लस 2 प्लस √3, ये यहाँ से। अब ये और ये तो कट जाते हैं, और 2 प्लस 2 से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो x4 प्लस 1/x4 है, तो इस पे पहले स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं सिर्फ स्क्वेयरिंग लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो। तो x प्लस 1 और x² होल स्क्वेयर 4 का b स्क्वेयर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 और x होल स्क्वेयर था और 4 का भी स्क्वेयर था। अब कर लेते हैं, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो x² प्लस 2x इंटू 1 और x प्लस 1 और x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 द 16। अब ये और ये तो कट जाते हैं, हमारे पास 2 रह जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, तो x² प्लस 2 प्लस 1 और x² इज इक्वल टू 16। 2 हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, उधर हमारे पास चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x² प्लस 1 और x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये और ये रिक्वायरमेंट चाहिए था, 2 नहीं चाहिए था। तो x² प्लस 1 और x² इज इक्वल टू 14। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो तो हमारे पास ये है, तो अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे ताकि x4 बन जाए इससे। तो अगेन स्क्वेयरिंग, तो x² प्लस 1 और x² का स्क्वेयर और 14 का स्क्वेयर, 14 का स्क्वेयर तो मैंने लिया ही नहीं। अभी हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो फार्मूला ओपन हो जाएगा x² का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू x² 1 और x² प्लस 1 और x² का भी होल स्क्वेयर। अब हमारे पास 14 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आता है, 14 का स्क्वेयर हमारे पास 196 आता है। आप लोग आप लोग को दिख नहीं रहा था, मैंने क्या किया कि फार्मूले को मैंने ओपन किया। तो x² का होल स्क्वेयर और 2 इंटू x² प्लस 1 और x² प्लस 1 और x² का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आता है,
पास 196 आता है। ये मैंने कैसे किया, मैं अगर फार्मूले के ज़रिए करवा दूँ तो हमारे पास फार्मूला इधर आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ab ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, मतलब ए की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया और ये स्क्वायर, फिर 2, फिर ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 और एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 और एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर होल जो स्क्वायर है वो लगा दिया। स्क्वायर करें तो ये और ये कट जाएंगे, हमारे पास पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, +2 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1, पावर के ऊपर पावर तो हमारे पास x4 बन जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 x4 आ जाएगा। 196 अपनी जगह, हमें ये और ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए तो उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 + 1 और x4 इज इक्वल टू 196 - 2। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया है फाइनली, x + 1 और x4 इज इक्वल टू 196 - 1 से हमारे पास 194 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है, और जो रिक्वायर्ड था वो था ही नहीं, तो बस ये जो वैल्यू थी ये नहीं थी, सिर्फ ये हमारे पास आंसर में है। तो एक्सरसाइज ख़त्म होता है इसी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने 9th क्लास के फ्रेंड्स तक शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो का इंतज़ार करें।